नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक बेहद ही खास जानकारी देने वाले हैं जो आपके भाग्य को बदल सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, इस दुनिया में जितने भी प्रकार की वस्तुएं हमें देखने को मिलती है, जो भी क्रियाकलाप होता है, उन सभी चीजों के पीछे कोई ना कोई गणित जरूर छिपा होता है। अंकों के माध्यम से भविष्य की गणना की जा सकती है। अंक ही आपके जीवन की रूपरेखा को बता देते हैं। अंक के माध्यम से आप अपने जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अंक शास्त्र में अंकों का कितना ज्यादा महत्व है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों के बारे में विशेष रूप से वर्णन देखने को मिलता है और कोई ना कोई ग्रह किसी न किसी नंबर से जुड़ा हुआ है। जैसे कि सूर्य का नंबर 1 होता है, ठीक इसी प्रकार से न्याय के दाता शनि देव का नंबर 8 माना जाता है। अगर आप नंबर 1 को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1 से संबंधित जितने भी प्रकार की चीजें होती हैं, उनका प्रयोग करते हैं, तो इससे आपका सूर्य ग्रह बलवान होने लगता है। ठीक इसी प्रकार से आप जितना ज्यादा नंबर 8 का प्रयोग करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका शनि ग्रह मजबूत बनेगा। जब व्यक्ति का जन्म होता है, तब कुछ विशेष प्रकार के नंबर योग का निर्माण करते हैं, जो उसके पूरे जीवन में उसके लिए प्रभावी होता है। जन्मतिथि के आधार पर व्यक्ति के भविष्य के बारे में बड़ी आसानी के साथ पता लगाया जा सकता है कि वह भविष्य में चलकर के किस प्रकार की समस्याओं का सामना कर सकता है, या फिर उसे कौन कौन सी खुशियां अपने जीवन में प्राप्त हो सकती है। इन सभी चीजों के बारे में आप बड़े विस्तार के साथ नंबरों के माध्यम से जान सकते हैं। यह तो हुई शास्त्र की बात। अगर आप विज्ञान की दृष्टिकोण से देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि निकोला टेस्ला ने कई प्रकार के नंबरों के ऊपर प्रयोग किया था और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि नंबरों में कई प्रकार की अदृश्य शक्तियां मौजूद रहती है। तो ऐसे में दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए कि नंबर व्यक्ति के जीवन में प्रभावी नहीं होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे ही खास नंबर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आपको महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में लिख कर के आ जाना है। अगर आप इस नंबर को महाशिवरात्रि के पर्व पर मंदिर में लिखते हैं, तो इससे न सिर्फ भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, बल्कि आपके जीवन पर 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा दृष्टि भी पड़ती है, जिसकी वजह से आपके सभी प्रकार के सपने देखते ही देखते साकार होने लगते हैं। अगर आप नंबरों का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आप अपने जीवन में अपनी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, चमत्कार अपने आप नहीं होता है, चमत्कार करना पड़ता है। किसी भी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहेंगे और उसके लिए प्रयत्न करेंगे, तो वह धीरे धीरे प्रयास ही आपका चमत्कार होने लगता है और वह चीज आपको प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आप लगातार परिश्रम करते हैं, तो इससे एक प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो आपके कार्य को गति प्रदान करता है और कुछ ही दिनों में आपको उस कार्य में सफलता की प्राप्ति हो जाती है, जिसे आप लंबे अरसे से कर रहे हैं। वह एनर्जी ही आपको वह कार्य पूर्ण करके देती है। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं और अंक शास्त्र के मुताबिक कुछ नंबरों का भी प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों, ऐसे में आपको अपनी जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी जो इच्छा होती है, अगर आप उसे नंबर के माध्यम से परमपिता परमात्मा तक भेजते हैं, तो इससे वह मनोकामना आपकी पूर्ण होने लगती है। इसलिए नंबरों का सही तरीके से प्रयोग करना आपको आना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज के लिए मेहनत करते हैं, तो मेहनत करने के साथ साथ आपको ऊपर वाले के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करके वीडियो में बताए गए प्रयोगों को अवश्य करना चाहिए। इससे आपको लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं है और आप सत्यता का पालन नहीं करते हैं,
तो ऐसे में वह उपाय आपके लिए कार्य नहीं करेगा। इसलिए आपको किसी भी प्रकार का उपाय करने से पहले परमात्मा के ऊपर पूर्ण विश्वास करके अपने आप को सत्य बनाना है, तभी वह उपाय आपके लिए कार्य करेगा। वैसे देखा जाए तो अंक शास्त्र में जितने भी प्रकार के नंबरों के बारे में वर्णन देखने को मिलता है वह सब अपने आप में खास होते हैं, लेकिन इस वीडियो में जिस नंबर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप इसे मंदिर पर लिखकर बस आ जाते हैं तो इससे आपके जीवन में धन की कमी दूर हो जाती है। आपके जीवन में पैसों से संबंधित सभी प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, मंदिर में हमेशा ही मंत्रों का उच्चारण होता रहता है और मंदिर में जो घंटे होते हैं उनके ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा निर्मित करते हैं। अगर आप मंदिर में जाते हैं और उस नंबर को लिखते हैं तो इससे घंटे से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा और मंदिर में जो मंत्र उच्चारण किया जाता है उसके प्रभाव से वह नंबर आपका अभिमंत्रित हो जाता है। जब वह नंबर अभिमंत्रित हो जाता है तब वह अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है। धीरे धीरे आप उस नंबर का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा वह आपके लिए फायदेमंद साबित होता चला जाता है। दोस्तों, नंबर बताने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। वैसे तो आप इस प्रयोग को किसी भी दिन कर सकते हैं, जैसे कि शुक्रवार के दिन, गुरुवार के दिन, लेकिन दोस्तों महाशिवरात्रि का दिन एक बहुत ही विशेष दिन माना जाता है। अगर आप उस दिन इस प्रयोग को करते हैं तो इसका फल आपको 4 गुना ज्यादा प्राप्त होगा। दोस्तों, जो नंबर आपको लिखना है वह नंबर 2 अंकों का नंबर है। उसमें से पहला नंबर 6 है। नंबर 6 को शुक्रदेव और माता लक्ष्मी का नंबर माना जाता है। शुक्रदेव को भौतिक सुख, संसाधनों और ऐश्वर्य का कारक ग्रह माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से माता लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में हिंदू धर्म में पूजा जाता है। जिसके जीवन में शुक्रदेव और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों से वह परिपूर्ण होता है। उसकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी होने लगती है। तो दोस्तों, नंबर 6 जो है वह इन दोनों से संबंधित होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस नंबर का प्रयोग करना है। जो दूसरा नंबर है दोस्तों वह नंबर 4 है। दोस्तों, नंबर 4 राहु का नंबर माना जाता है। अगर आपके ऊपर राहु मेहरबान होगा तो इससे आपके जीवन पर अचानक ही आपको धन दौलत की प्राप्ति होने लगती है। धन दौलत में बरकत होने लगती है। लेकिन इसके विपरीत अगर राहु खराब होगा तो ऐसी स्थिति में पैसा तो आता है लेकिन वह कहाँ चला जाता है उसके बारे में जातक को मालूम नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह और राहु ग्रह इन दोनों को प्रसन्न करने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, आपको महाशिवरात्रि के दिन 64 नंबर को मंदिर में लिखकर आ जाना है और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा दूध के साथ ही उसमें बिल्वपत्र मिला करके चढ़ा दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगे और आपकी मनोकामना भी भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर देंगे। यह बहुत ही प्रभावी और सरल उपाय माना जाता है, इसलिए आपको महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।